श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। इस कलिकाल में भव पार करने के लिए इससे सरल कोई उपाय नहीं। न जाने कितने संत और जीव राम नाम के सहारे भव पार कर गए। जो जीव नाम जप करते हैं उनमें राम नामी लोगों को देखकर उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको लगता है जब वह नाम जप करके राम को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके साथ ही जिनके जीवन में राम नाम के जरिए उनके भौतिक कार्यों की पूर्ति हुई हो या जीवन में चमत्कार हुआ है तो उनको देखकर भी यही ख्याल आता है कि राम नाम जप के सहारे उनका भी जीवन चमत्कार से भर जाएगा। वह नाम जप शुरू कर देते हैं, किंतु कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और माया के फेरे में पड़ जाते हैं और यह कहते फिरते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता। यह एक भ्रम है। नाम के प्रति उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं। अपनी निष्ठा कम ना हो इस बात का ख्याल साधना काल में अवश्य रखना चाहिए, तभी कल्याण होगा। कोई भी नकारात्मक विचार को मन में मत पालें। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह आपके भ्रम को तोड़ देगा, जीवन में नई उमंग भर देगा। भोपाल जिला निवासी विशाल ने अपना अनुभव व्हाट्सएप पर भेजा है, जिसे वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आप समझ सकें। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। विशाल ने बताया, मैं पहले किसी देवी देवता को नहीं मानता था, या यह कह लें कि मेरी संगत ऐसी थी कि जहां भगवान का कोई स्थान नहीं था। मुझे भगवान और उनके नाम के महत्व को कभी नहीं समझा। मैं उनका मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कितना मूर्ख था, अब समझ में आता है। इसके बावजूद मेरे राघव सरकार ने मुझ पापी को अपना लिया। यह संसार तो केवल मोह माया है। मैंने अब आपको अपना गुरु मान लिया। आपके वीडियो देखकर ही मेरा जीवन बदला है। मैं अपने मित्र का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने पहली बार आपका वीडियो देखने को बोला था। आज मैं लोगों को आपका वीडियो शेयर करता हूँ, कहता हूँ यही सही है, बाकी सब मिथ्या है। यह मानव तन केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। मैं आज अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मुझ पापी पर राम जी की कृपा कैसे हुई और नाम महाराज ने कैसे मुझे अपनी शरण में ले लिया। मेरे घर में पूजा पाठ ना के बराबर होती थी। मेरे माता पिता केवल त्योहारों के समय ही पूजा पाठ किया करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे भक्ति और आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं बताया। आप यह भी कह सकते हैं कि उनको खुद भी ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे कैसे बताते। मेरे ज़्यादातर वैसे ही मित्र थे कि मांसाहार खाना, शराब पीना आदि, तो मैं भी वही करता था। कभी कोई मांगने वाला भगवान के नाम पर मांगता था तो उसका मजाक बनाकर भगा देता था। समय गुजरता चला गया। जब मैं 27 वर्ष का हो गया तब तक मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैं काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मेरी माताजी को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई। वो उससे पीड़ित थी। जो भी जमा पूंजी थी वह खर्च होने लगी थी। पिताजी प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे। मेरा यह प्रण था कि करूँगा तो सरकारी नौकरी करूँगा। माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह लगातार बहा जा रहा था। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उधर नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। हाल तो यह हो गया कि प्राइवेट नौकरी तक मुझे कोई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर इतना इलाज के बाद भी माताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी अब समझ गए कि उनका बचना मुश्किल है। एक तरह से उन्होंने जवाब दे दिया। जनवरी 2022 को मेरी माताजी का देहांत हो गया। घर में केवल मैं और पापा जी ही बचे थे। नौकरी ना मिलने का तनाव, ऊपर से माँ का जाना मुझे तोड़ कर रख दिया। जिन दोस्तों पर भरोसा करता था उन लोगों ने भी अब किनारा कर लिया। मैं अकेला हो गया, केवल घर पर ही रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। डिप्रेशन के कारण मेरा मन आत्महत्या को करने लगा। एक बार मैंने नस काटने का भी प्रयास किया, किंतु तब तक मेरा दोस्त आ गया। मेरी हालत को देखकर उसने पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया और बहुत देर तक रोता रहा। उसने कहा, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने पूछा कि वह कैसे? उसने कहा, अब तक तुम केवल भगवान को छोड़कर जी रहे थे, उनको नहीं मानते थे, उनका मजाक बनाते थे। मेरे कहने पर एक बार भगवान की शरण में जाकर तो देखो। दुनिया में इतने लोगों का कल्याण हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा।
उसने मुझे गोकुल भवन अयोध्या समेत 2 और चैनलों को दिखाया और बोला, इन चैनलों को देखो तो तुम्हारा पहले विश्वास बने, फिर भगवान की आराधना करो, उनकी शरण में जाओ। मेरा यह विश्वास है कि तुम्हारा जीवन बदलेगा। यह सितंबर 2022 की बात है। मैंने दोस्त के कहने के अनुसार करना शुरू कर दिया। आपके वीडियो देखा तो मैंने पाया कि राम नाम में इतनी शक्ति है जिससे लोगों का भला हो रहा है। निराश लोगों के मन में उम्मीद की किरण फूट रही है। प्रारंभ पर आपने जो वीडियो बनाया उसको देखने के बाद मैंने भी सीताराम सीताराम जपना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर जाता नहीं था। तुलसी की माला पर मैंने सीताराम का जप करना शुरू कर दिया। 3 से 4 घंटे तक मैंने जप किया। बाकी समय मेरा मानसिक जप लगातार चलने लगा। आप यह कह सकते हैं कि मैं 20 घंटे तक जाप करता था, मानसिक और माला को मिला के। सप्ताह भर में मेरा मन शांत हो गया। गलत ख्याल आने बंद हो गए। मुझे लगने लगा कि मेरा भी भला जल्द होगा। मेरा यह जप मुझे कितना सुकून दे रहा था यह मैं बता नहीं सकता था। दिसंबर के माह में तो मेरा ध्यान अपने आप लगने लगा। मेरे साथ बहुत सी चीज़ें होने लगीं जो मैंने आपको फ़ोन पर अपने अनुभव बताए थे, उसका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। फरवरी 2023 में मेरी एक कंपनी में नौकरी लग गई। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ गया। मुझे अब तो लोगों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। मन करता कि बस सीताराम सीताराम का जाप का नशा जो किया है वो कभी ना उतरे। केवल अब अपने काम से काम रखता हूँ। पुराने दोस्तों को छोड़ दिया। अब केवल आपके वीडियो देखता हूँ और सीताराम करता हूँ। अब तो मेरी कोई कामना नहीं बची सिवाय सीताराम जी के दर्शन के अलावा। मैं आपको दंडवत करता हूँ। आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे गुरु हैं आप जो कलिकाल में यह महान कार्य कर रहे हैं उससे न जाने मुझ जैसे कितने लोगों का भला हो रहा है। भटके लोगों को सही राह मिल रही है। नीरस जीवन में नई ऊर्जा भर रहे हैं आपके वीडियो। बस मैं सभी सुनने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि आप केवल नाम जप विश्वास और भाव से करिए। जब मुझ जैसे पापी जीव का कल्याण हो गया, जीवन का असली मतलब समझ में आ गया, तो आपका भी कल्याण होगा। कलिकाल में नाम के अलावा किसी अन्य अनुष्ठान से भला नहीं होने वाला। थोड़ा समय भले लग जाए प्रारब्धवश, किंतु कल्याण होगा, यह विश्वास करें। गुरुदेव आपकी जय हो। भाई बहनों, आपने देखा केवल नाम महाराज की शरण में आने की देरी है, फिर सब कुछ वह संभाल लेते हैं। एक बार निष्ठा और भाव से जब तो शुरू करिए, कल्याण होगा, यह विश्वास रखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।